हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? तो क्या आप सब लोग अपना वज़न कम करना चाहते हो तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो कुछ भी वीडियोस में दिखाऊं उसको फॉलो करना। 1 महीने में 8 से 10 किलो वज़न आपका बहुत आसानी से कम हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रचना और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने चैनल पे जिसका नाम है रचना गुप्ता ब्लॉग्स। और मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ वेट लॉस टिप्स, हेल्थ टिप्स, हेल्दी लाइफ स्टाइल और अपनी बीमारियों को रिवर्स करने के लिए वीडियोज़। तो अपने दिन की शुरुआत मैंने की है सबसे पहले सौंफ, अजवाइन, जीरा और इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके इसके वाटर के साथ इसको अच्छे से बॉईल किया। और इसमें ना आप अपने स्वाद के अनुसार गुड़ या फिर काला नमक ऐड कर सकते हो। अगर आपको शुगर की दिक्कत है तो आप इसमें गुड़ ऐड मत करना, काला नमक ही ऐड करना। और अगर आपको शुगर की दिक्कत नहीं है तो आप इसमें काला नमक और गुड़ दोनों चीज़ ऐड कर सकते हो। अदरवाइज़ कुछ भी जो आपको ठीक लगे एक चीज़ आप ऐड कर सकते हो, ऑप्शनल है। आप इसमें हनी भी ऐड कर सकते हो अगर आपको शुगर की दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये लेने के बाद फिर घर के सारे काम करने के बाद मैंने थोड़ी देर एक्सरसाइज की थी। और आज जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ उन लोगों के लिए जिनको आर्थराइटिस की दिक्कत है, तो ज़्यादा उछल कूद नहीं कर सकते, ठीक है। मैं इसके लिए वैसे बेड पे बैठ के भी एक्सरसाइज बता चुकी हूँ बहुत सारी वीडियोज़ में, बट आज मैं ना आपको चेयर पर बैठकर एक्सरसाइज बता रही हूँ ऐसे लोगों के लिए जो उछल कूद नहीं कर सकते या फिर जिनकी एज बहुत ही ज़्यादा है, तो वो लोग इस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको जो भी एक्सरसाइज बता रही हूँ ना, ये आप इजीली ना चेयर पर बैठकर कर सकते हो। मैंने ना अपने बेटे की चेयर उठा लाई थी, मैं तो थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी, बट आप थोड़ी सी बड़ी चेयर ले लेना, ठीक है। मुझे लगा कि इसी पर हो जाएगी एक्सरसाइज तो मैं इसी को ले आई थी, लेकिन आप थोड़ी सी बड़ी चेयर लेना, ठीक है, तो आप उसमें ठीक से कर पाओगे एक्सरसाइज। तो देखो, ये जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ, ये सारी की सारी ना वही एक्सरसाइज हैं जो हम खड़े होकर करते हैं। बट खड़े होकर करने में ना जिन लोगों के घुटनों में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि चैनल पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे इन चीज़ों को लेकर कि दीदी घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, जॉइंट्स पेन है, हम पे एक्सरसाइज नहीं होती तो कैसे करें। तो देखो डियर, ऐसे करके कर सकते हो जैसे मैं आपको बता रही हूँ। या तो बेड पे बैठ के करने वाली एक्सरसाइज कर लो जो मैं आपको अपनी वीडियोस में दिखाती रहती हूँ, या फिर चेयर पर बैठकर करने वाली एक्सरसाइज कर लो। इस तरीके से पूरा फुल बॉडी वर्कआउट मैंने आपको दिखाया, लेग एक्सरसाइज, हैंड एक्सरसाइज, सब कुछ मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से काम करती हैं। ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ ये हैंड पे, चेस्ट पे और टमी एरिया पे बहुत ही बढ़िया वाला वर्क करती है। तो आप इजीली बैठ जाओ और आप आराम से कर सकते हो। और अगर आप लोगों को ये वाली एक्सरसाइज पसंद नहीं हो तो मैं आपको चेयर पे कुछ और एक्सरसाइज भी बता दूंगी, क्योंकि देखो बहुत सारी एक्सरसाइज हो जाती है खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, चेयर पे, हर तरीके से। तो अभी मैंने आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज बताई हैं, आप पहले इनको करके देखना और बताना कि कितना कंफर्टेबल रहे आप, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आपको एक और वीडियो बनाकर दूंगी चेयर पर एक्सरसाइज की, ठीक है। तो आज की ये वीडियो को पूरा देखना, कैसी लगी है ज़रूर बताना, और क्या क्या खाया मैंने वो भी मैं आपको बताऊंगी। और एक बहुत ही हेल्दी फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स का मैं आपको शेक भी बताऊंगी जो आप वेट लॉस में ईजीली पी सकते हो। ज़्यादातर नाइट की रेसिपी के लिए वो अच्छा रहेगा या फिर ब्रेकफास्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि फुल ऑफ प्रोटीन है वो और हेल्दी भी है और हल्का भी है, मतलब बहुत ज़्यादा। एक तो ऑयल फ्री है तो आप लोगों के लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा। उसमें उसको आप रात को भी लेकर पीकर सो सकते हो डिनर में, या फिर एज अ ब्रेकफास्ट या एज अ डिनर, कैसे भी आप उसे ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो मैंने टी शर्ट पहन रखी है ना, देखो ये मेरे बेटे की टी शर्ट है जो कि अब उसने भी पहनना बंद कर दिया है, तो मैंने इसको पहनना शुरू कर दिया है। शॉर्ट है बट देखो मेरे आराम से आ रही है, ठीक है। अभी बीच में जब मैं मोटी हो गई थी ना तो ये मेरे चढ़ भी नहीं पा रही थी, बट अभी आराम से आ रही है। और ठंडों में ना मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। ये वाली बात मैं आपको नहीं बताती तो भी चलता, बट ये वाली बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगी। इंच लॉस जब होता है ना तो आपके छोटे छोटे कपड़े भी ना आपके आने लगते हैं जो आपके नहीं आ रहे होते। तो काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को जब मैं इस तरीके के कपड़े पहनती हूँ जो मेरे नहीं आ रहे होते हैं ना पहले, लेकिन वो अब मेरे आने लगते हैं, तो मेरा मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो आप लोगों को आज की एक्सरसाइज कैसी लगी ये ज़रूर बताना। बीच बीच में रिलैक्स भी करना, अपने लेग को, हैंड को रिलैक्स कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ना आप लोगों को कुछ हैंड एक्सरसाइज भी बताऊंगी ऐसी जो कि जॉइंट पेन में बहुत ही ज़्यादा आपको आराम देंगी। मैंने आप लोगों को ना एक टैपिंग की एक्सरसाइज भी बताई थी
जिन लोगों को शरीर में बहुत ज़्यादा पेन रहता है ना, ब्लोटिंग, इन्फ्लामेशन, सूजन वगैरह रहती है, वो टैपिंग वाली एक्सरसाइज भी ज़रूर किया करो। तो मैं आप सब लोगों को पता है कि मैं ना अकेली रहती हूँ घर पे, तो टीवी पे ना मेरे कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो मैं अभी भी ना वेब सीरीज़ वगैरह देख रही थी। तो अभी मैं देख रही थी सिंगल पापा, काफ़ी अच्छी है, कॉमेडी वेब सीरीज़ है और बहुत ही बढ़िया लगी मेरे को। इमोशनल भी है और फैमिली ड्रामा है, तो मुझे फैमिली ड्रामा अच्छा लगता है, मतलब फैमिली मुझे पसंद है, तो इसलिए मेरे को वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो मैं उसको देख रही थी और साथ में ना आप लोगों को एक्सरसाइज भी बता रही थी, क्योंकि मेरे को 2-2 3-3 काम ना एक साथ करने की आदत है, ठीक है। तो देखो ये जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ ना, ये जॉइंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एंकल के, जिन लोगों को जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा रहता है, इस एक्सरसाइज को ज़रूर करना, बट आराम आराम से करना। कोई भी एक्सरसाइज आपको जल्दबाजी में नहीं करनी है। जिन लोगों को अपने शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द फील होता है या जिनको जॉइंट पेन की समस्या रहती है, उनको एक्सरसाइज बहुत आराम आराम से करनी है। और विनीता जी को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी, उनका 10 दिन में 2 किलो वेट कम हो गया है। और ये भी आप सब लोगों को इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आप सब लोगों का मोटिवेशन बढ़े कि देखो वेट आराम से कम होता है, इंच लॉस भी होता है। उनका इंच लॉस भी बहुत ही अच्छा हुआ है, तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। तो आप सब लोगों का भी ज़रूर होगा। उनका चेस्ट फैट भी बहुत इंच कम हुआ है काफ़ी। उन्होंने मैसेज किए थे तो मैंने उसे पिन कर दिया है। उन्होंने जिस वाली वीडियो पे मैसेज किया था, उस वाली वीडियो पे मैंने उस मैसेज को पिन किया है, जिससे कि आप लोग भी उसे देख सको। तो बस इसी तरीके से अगर आप लगे रहोगे और टिप्स को फॉलो करोगे ना, तो आप लोग सब लोगों को ना ज़रूर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और देखो दूसरी बात एक ये है कि मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि चाहे कोई कीटो डाइट हो, ठीक है, चाहे वीगन डाइट हो, चाहे क्या कहते हैं आप बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट खाना छोड़ दो, बहुत सारे तरीके की डाइट मार्केट में चल रही हैं, कोई सी भी डाइट फॉलो कर लो। देखो सबका उद्देश्य यही होता है कि जब तक आप अपनी कैलोरी को कम नहीं करोगे ना खाने से, अब वो आप चाहे किसी भी तरीके से कर लो, चाहे वो आप कार्बोहाइड्रेट को हटा कर लो, या फिर आप ऑयल को हटा दो, या फिर आप सिर्फ कीटो डाइट को फॉलो कर लो, कैसे भी कुछ भी कर लो, बट देखो जो मेन एम होता है ना, वो होता है कैलोरी डेफिशिएंट होना, ठीक है। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो स्पेशली, ठीक है। वेट लॉस का तो मैं नहीं कह सकती, देखो वेट प्रोटीन का भी होता है, ठीक है, और वेट हमारी बॉडी का भी होता है, और प्रोटीन से जब मसल्स बनती है ना, तो मेन वेट मसल्स का होता है। फैट का वेट तो बहुत ही कम होता है ना, ये मैं आप लोगों को पहली बहुत बार बता चुकी हूँ वीडियोस में। तो फैट का वेट बहुत कम होता है। अगर आपका फैट कम होगा, इंच लॉस होगा ना, तो आपका वेट कम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके साथ साथ आपका वेट आपका ना तब कम होता है, पता है, देखो 2 कंडीशन में आपका वेट कम होता है कि जब आपका फैट भी कम हो रहा है और आपकी मसल्स भी कम हो रही हैं, तो आपका वेट ज़्यादा कम होता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा लॉस होता है। और अगर आपकी मसल्स बुल्ड हो रही हैं, यानी आपने हाई प्रोटीन खाना शुरू कर दिया, आपकी मसल्स बुल्ड हुई, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा अपने आप को पतला फील हो रहा है, आपका इंच लॉस बहुत अच्छा हो रहा है, तो उसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी से फैट चला गया और आपकी मसल्स बुल्ड हुई है। तो उस कंडीशन में अगर आप वेट चेक करोगे ना, तो आपका वेट ज़्यादा कम नहीं हुआ होगा, लेकिन आप अपने आप को बहुत हल्का, बहुत लाइटर, और ऐसा लगेगा आपको जैसे आपका 8-10 किलो ना वज़न कम हो गया है, आपको बहुत अच्छा सा फील होगा। लेकिन एक्चुअली वज़न मसल्स का भी होता है। तो ये इस तरीके से वेट लॉस करना हेल्दी होता है कि आपका फैट निकल जाए सारा बॉडी से, लेकिन आपकी मसल्स वेट बढ़े, ठीक है, जिससे आपका शरीर मजबूत हो। तो हमें मसल वेट अपना बढ़ाना है और फैट को अपनी बॉडी से हटाना है, ठीक है। तो इसे अगर आप ये इस तरीके से काम करोगे ना, तो आपका वेट बहुत जल्दी कम नहीं होगा और बहुत धीरे धीरे करके कम होगा, लेकिन आप स्लिम हो जाओगे, समझ रहे हो ना। आप देखने में स्लिम हो जाओगे, लेकिन आपका वेट बहुत धीरे धीरे करके कम होगा। तो बस यही करना है हमको, मसल वेट अपना बढ़ाना है, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, मजबूत बनाना है, लेकिन बॉडी से फैट को हटाना है, क्योंकि स्लिम दिखना ज़रूरी है। क्योंकि स्लिम जब हम होते हैं तो हम फिट होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं। बेडौल इंसान किसी को भी खूबसूरत नहीं लगता, ठीक है। और ये सब भी आपको किसी और के लिए नहीं करना, किसी और को दिखाने के लिए मत करो, खुद के लिए करो। तो देखो मैं ना अलग से भी टाइम निकाल के थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करती हूँ, और
ये जो मैं काम वाम करती रहती हूँ उसके बीच में भी मुझे अगर थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है ना तो मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। बाकी आप सब लोगों को पता है कि मुझे आर्थराइटिस की दिक्कत है, सियाटिका की, स्लिप डिस्क की भी दिक्कत है। तो जब मैं बहुत ज़्यादा लगातार एक्सरसाइज कर लेती हूँ ना तो मेरी हड्डियों में भी ना बहुत ज़्यादा पेन होता है, बट मैं फिर भी नहीं छोड़ती, क्योंकि देखो बॉडी को चलाते रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह नाश्ते में ना मैं बना रही थी पोहा, जिसके लिए मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स ना कट कर ली थी। हमारे यहाँ अलीगढ़ में ना 2 दिन, मतलब ये जिस दिन का ब्लॉग है कल का ब्लॉग है ये, तो कल इलेक्शन था, चुनाव था कल 12 सैनी सभा का हमारे अलीगढ़ में, ठीक है। हमारे अलीगढ़ में जो 12 सैनी समाज है उसका इलेक्शन था, उसके मेंबर्स के लिए। तो पतिदेव तो वहीं पर चले गए थे, तो सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट कर गए थे। तो ये मैं अपने और हनु के लिए बना रही थी, इसलिए मैंने इसमें प्याज भी ऐड कर ली थी, क्योंकि मुझे प्याज बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लगती है हर चीज़ में, बट पतिदेव नहीं खाते ना, तो मैं अब नहीं डालती किसी भी चीज़ में। बट आप सभी लोगों को पता है कि जब प्याज हम किसी भी चीज़ में डालते हैं तो उसका टेस्ट ना बढ़ जाता है, और मुझे पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे बेटे को भी। तो आज पापा नहीं थे ना उसके, वरना हम लोग हमेशा बिना प्याज का ही पोहा बनाकर खाते हैं। आज उसके पापा नहीं थे तो मैंने उसके और अपने लिए प्याज वाला पोहा बनाया था, और ये हमने ना लगभग 1-1:30 बजे करीब खाया था, ठीक है, सीधे। मतलब सुबह से कुछ नहीं खाया, सीधे पोहा खाया था 1-1:30 बजे। यही दोपहर का लंच हो गया था और यही ब्रेकफास्ट हो गया था। कुछ इसी तरीके से ना मैं कोशिश करती हूँ अपनी कैलोरीज़ को कम करने की, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि जितना लेट हो जाए ना सुबह का ब्रेकफास्ट, तो उतना मतलब मैं फिर लेट करूँगी तो मैं कम खाऊँगी। तो बस इसलिए मैं लेट करने की कोशिश करती हूँ अपने ब्रेकफास्ट को। तो ये लगभग 1-1:30 बजे का हुआ था मेरा। उसके बाद शाम को फिर मैंने एक बार चाय और पी थी, बस ऐसे ही 2 बिस्किट के साथ। उसके बाद सीधे रात को ही खाना खाया था। तो कैसा लगा आप सब लोगों को ये ज़रूर बताना। और रात में ना मैंने एक स्मूदी बनाकर पी थी, जो वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, तो आप लोगों को वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जिसके लिए मैंने ना केला ले लिया था, प्रोटीन पाउडर लिया था, ठीक है। इसमें शुगर ऐड आपको नहीं करनी है, आप उसकी जगह पे इसमें खजूर ऐड कर सकते हो, या फिर आप इसमें किशमिश वगैरह भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको वेट लॉस करना है इसलिए। अगर आप वेट बढ़ा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें चीनी वीनी कुछ भी चीज़ ऐड कर लो। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ना दूध ऐड कर लिया था, और मेरे पास एक ही केला बचा था इसलिए मैंने एक ही ऐड किया था। 2 हो तो 2 भी डाल सकते हो आप इसमें, ठीक है। ये मेरा प्रोटीन पाउडर है, एक बड़ा पाउच होता है तो मैं उसको आधा डालती हूँ एक बार में, और आधा रख देती हूँ, आधा फिर मैं नेक्स्ट टाइम डालती हूँ। तो ये मेरा प्रोटीन पाउडर है, जो कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का था। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क और ऐड किया, फिर मैंने इसे अच्छे से ना पीस लिया, मिक्सी में ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैंने इसे 1 कप में किया, इसमें थोड़ा सा ना दूध और मिलाया, ऐड किया, मतलब इसे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा। आप चाहो ना तो इसमें चिया सीड्स या फिर बेसिस सीड वगैरह भी ऐड कर सकते हो। इसमें आप ओट्स को भी पीस सकते हो, ठीक है। ये सब मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ, बट मुझे ना ऐसे ओट्स वगैरह ना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं इसीलिए उसको यूज़ कम ही करती हूँ। और देखो ये इस तरीके से ना ड्राई फ्रूट्स का पैकेट मार्केट में मिल जाता है, मैंने तो ऑनलाइन ही मंगाया था। तो ऑनलाइन अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मैं इसका लिंक दे दूँगी। इसमें ना ड्राई फ्रूट्स रोस्टेड होते हैं, हल्का बहुत मामूली सा नमक होता है इसमें ऐड, तो आप इसको डायरेक्ट बिना भिगोए भी खा सकते हो। तो आज की वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना, रेसिपीज़ कैसी लगी ये भी